प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम एमए उत्तरार्ध के पंचम प्रश्न पत्र की इकाई 1 के खंड ख के अंतर्गत अनुवाद विधा के विषय में जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा को सीखने के लिए अनुवाद एक अनुपम विधा है, साधन है। संस्कृत भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए और अपने आत्मविश्वास में श्री वृद्धि करने के लिए अनुवाद कला में निपुण होना अत्यंत आवश्यक है। यह अनुवाद आपकी परीक्षा में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त आपके सभी प्रश्न पत्रों में 25% अंक संस्कृत माध्यम से उत्तर देने के लिए निर्धारित हैं। अतः आपको मनोयोग पूर्वक अनुवाद सीखना चाहिए। अनुवाद हेतु कई प्रकार के सामान्य नियम हैं, जिनका हम आज अध्ययन करेंगे। अनुवाद विधा को सीखने के लिए मैंने इसे कई अभ्यासों में विभक्त किया है। आज हम प्रथम अभ्यास का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम यह जानें कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 ही पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वर्तमान काल की क्रिया लट लकार द्वारा बताई जाती है। आपको ज्ञात ही है कि संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं। प्रत्येक काल के लिए प्रत्येक अलग अलग लकार की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार वर्तमान काल की क्रिया लट लकार द्वारा बताई जाती है। अब ये जो 3 पुरुष हैं, उनमें जो प्रथम पुरुष है उसमें संज्ञा, सर्वनाम आदि आते हैं, जैसे रामः, बालकः, सः आदि। और राम के जो रूप हैं रामः, रामौ, रामः, ये प्रथमा विभक्ति में चलते हैं। मध्यम पुरुष में युष्मद् शब्द के रूप आते हैं: त्वम, युवाम, यूयम, तुम, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष के अंतर्गत अस्मद् शब्द के रूप चलते हैं: अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। अब हम सबसे पहले पठ धातु के वर्तमान काल में अर्थात लट लकार में रूप को देखेंगे। पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि, पठतः, पठथ। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। इसके जो संक्षिप्त रूप हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इस प्रकार से हैं: अति, अतः, अन्ति, असि, अथ, अथ, आमि, आवः, आमः। पठ धातु के समान ही पत, पतति, वद, वदति,
रक्ष रक्षति, वस वसति। गम का गच्छ बन के रूप चलता है गच्छति, भू भवति, पीब पिबती, हस हसती इत्यादि धातुओं के रूप चलते हैं। जैसे कोई भी धातु है उसके आगे अभी हमने जो संक्षिप्त रूप पढ़े थे उसे जोड़ दीजिए। जैसे हस धातु है तो इसका रूप बन जाएगा हसति, हसतः, हसन्ति, हससि, हसथः, हसथः, हसामि, हसावः, हसामः। भवत आप अर्थ वाला शब्द है यह और हमेशा प्रथम पुरुष में आता है। इसका पुल्लिंग में भवान और स्त्रीलिंग में भवती शब्द चलता है। भवान शब्द के रूप इस प्रकार चलेंगे, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। जैसे हम कहें आप दोनों जाते हैं तो द्विवचन में भवान का बनेगा भवन्तौ और द्विवचन में गच्छ धातु का बनेगा गच्छतः, गच्छति, गच्छतः। पुनः एक बार हम देखें कि संज्ञा व सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष में प्रयुक्त होते हैं। जैसे संज्ञा है बालकः, बालकौ, बालकः। सर्वनाम शब्द है सः, तौ, ते। युष्मद् के रूप मध्यम पुरुष में प्रयुक्त होते हैं। त्वम, तू, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब। अस्मत् के रूप उत्तम पुरुष में प्रयुक्त होते हैं। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। जैसे कोई कहे कि वह पढ़ता है तो बन जाएगा सह पठति। वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। तू पढ़ता है, त्वम पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः। तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठतः। मैं पढ़ता हूँ, उत्तम पुरुष में अहम के रूप चलते हैं, अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। विद्यार्थियों, अब हम आपको कुछ अभ्यास कार्य दे रहे हैं जो आप कल लिख कर लाएंगे। 5 अनुवाद के लिए वाक्य दिए जा रहे हैं आपको, जिन्हें आप कल लिख कर लाएं और आप पठ धातु के वर्तमान काल में रूप को कंठस्थ करें, युष्मद् के रूप कंठस्थ करें, त्वम, युवाम, यूयम। अस्मद् के रूप कंठस्थ करें, अहम, आवाम, वयम। सर्वनाम शब्द के रूप कंठस्थ करें, सह, तौ, ते। धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे नए अभ्यास के साथ।